हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको मेरे इस चैनल पर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आते रहेंगे। तो फिर चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। तो आज मैं आपको हाउ टू प्ले चेस इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज चेस? चेस क्या है? चेस एक खेल है जो दो लोगों के बीच में खेला जाता है और उसमें दो रंग होते हैं, पहले ब्लैक फिर वाइट। पहले हमेशा कभी भी वाइट शुरुआत करता है, उसके बाद ब्लैक। चलिए मैं आपको इसके बोर्ड के जानकारी लास्ट में दूंगा। पहले हम देखते हैं कौन से पीसेस होते हैं और इस खेल को कैसे खेलते हैं। फिर पहले राजा। राजा हर एक प्लेयर के पास सिर्फ एक ही होता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है चेस खेल का। अगर राजा ही नहीं रहा तो खेल कैसे खेलेंगे? सही बात है ना? इसके लिए हमेशा राजा बहुत ही इम्पोर्टेंट है चेस खेल का। दूसरा क्वीन। क्वीन भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये सबसे शक्तिशाली भी मानी जाती है इस चेस खेल की। बिशप। बिशप इंग्लिश में बोला जाता है और हिंदी में इसे ऊंट कहते हैं। ऊंट के बारे में हम बाद में जानेंगे जब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये पीसेस कैसे चलते हैं। ये है नाइट, घोड़ा। घोड़ा भी इस खेल का बहुत ही इम्पोर्टेंट किरदार है। रुक। रुक को हिंदी में कहते हैं हाथी। हाथी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पॉन। पॉन की बहुत सारी खासियत है, उसके बारे में हम बाद में जानेंगे। पॉन मतलब सिपाही। व्हाइट के पास कुल 16 पीसेस रहते हैं और ब्लैक के पास भी कुल 16 पीसेस रहते हैं। 16 पीसेस में 8 पॉन्स और ब्लैक के पास भी 8 पॉन्स। फिर 2 रुक दोनों के पास रहते हैं। उसके बाद 2 नाइट, फिर उसके बाद 2 बिशप्स और इसके पास भी 2 बिशप्स। 8 पॉन्स 8 पॉन्स, 1 किंग 1 किंग, 1 क्वीन 1 क्वीन। चलिए अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि ये सारे पीसेस के चाल कैसे होते हैं। किंग। फॉर एग्जाम्पल अगर किंग यहाँ है तो उसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 स्क्वायर्स रहेंगे चलने के लिए, क्योंकि किंग हमेशा एक ही कदम चलता है। किंग कोई भी डायरेक्शन में एक कदम चल सकता है, जैसे यहाँ 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 यहाँ। अब जानते हैं क्वीन। क्वीन डायगनली, स्ट्रेट और वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली चल सकती है। नाइट। नाइट एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पीस है जो कुछ लोगों को समझ नहीं आता, तो मैं आपको इसे डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। नाइट हमेशा 2.5 स्क्वायर चलता है। जैसे अगर नाइट एग्जाम्पल के लिए यहाँ है तो वो 1 2.5 ऐसे चलेगा। जैसे 1
2.5, मतलब उसने अपने डायरेक्शन कट कर ली सीधे जाने के बजाय। इसके लिए इसे इस स्क्वायर को हाफ बोलते हैं। ये 1 2 हाफ। बिशप, बिशप हमेशा डायगनली चलता है, और अगर बिशप वाइट स्क्वायर पर है तो सिर्फ वो वाइट स्क्वायर के ही डायगोनल में जा पाएगा, ब्लैक स्क्वायर पे नहीं। और अगर बिशप ब्लैक स्क्वायर पर है तो वो सिर्फ ब्लैक स्क्वायर पर ही जा पाएगा। चलिए अब जानते हैं रुक। रुक वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली चलता है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। चलिए अब मैं आपको चेस बोर्ड के बारे में बताता हूँ। चेस बोर्ड में टोटल 64 स्क्वायर्स होते हैं। इसमें टोटल 8 रोज और 8 रैंक्स होते हैं। इसके लिए 8 × 8 64, इसके लिए इसके अंदर टोटल 64 स्क्वायर्स होते हैं। चलिए अभी मैं आपको पॉन के बारे में बताता हूँ। पॉन हमेशा अगर वो स्टार्टिंग पोजीशन में है, जैसे कि सेकंड रैंक पर, तो वो वहां पर से 1 स्क्वायर या फिर 2 स्क्वायर चल पाएगा। लेकिन अगर वो आगे बढ़ चुका है तो आप उसे 2 स्क्वायर नहीं बढ़ा सकते, आप उसको सिर्फ 1 ही स्क्वायर बढ़ा सकते हो। पॉन की एक स्पेशलिटी है कि वो हमेशा टेढ़ा मारता है, कभी भी सीधा नहीं मारेगा, हमेशा टेढ़ा मारता है। आइए अब मैं आपको एन पासेंट, जो एन पासो भी बोला जाता है, उसके बारे में बताता हूँ। उसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे समझिए यहाँ पर एक ब्लैक का पॉन है और यहाँ पर भी एक ब्लैक का पॉन है। सपोज हमारा वाइट वाला पॉन यहाँ पर से 2 कदम बढ़ा, उसके बाद उसने कुछ भी नॉर्मल मूव खेला और उसके बाद उसने और 1 कदम बढ़ा। फिर उसके बाद ब्लैक के पीस ने 2 कदम आगे आया। तो अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों आजू बाजू है और अभी हमारी टर्न है, तो हम इसको ऐसे करेंगे और ये पॉन उठा लेंगे और इसको बोलते हैं एन पासो। अगर आपको एन पासो पे फुल डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करो। अब समझते हैं इलीगल मूव या फिर चेक और चेकमेट क्या होता है। उसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा ब्लैक का राजा यहाँ है कॉर्नर में और वाइट की क्वीन यहाँ है वाइट स्क्वायर पर, और रुक यहाँ पर है ब्लैक स्क्वायर पर, और मेरा राजा यहाँ पर सेफ है और किंग के पास, ब्लैक किंग के पास अभी कोई भी पीस नहीं है जिससे कि वो अटैक कर सके, तो हम ऐसे जीत सकते हैं। अभी मैंने अपनी क्वीन से इसको यहाँ पर चेक दिया। आप देख सकते हैं कि क्वीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्वीन डायगनली भी चल सकती है, तो अभी राजा को चेक मिला है और अगर राजा वहां से नहीं हिला तो वो इलीगल मूव हो जाएगा, तो फिर इसके लिए इसको हिलना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि अभी हमने उसे चेक दिया, उसे ही चेक बोलते हैं। जैसे कि कोई भी सामने वाला अटैकर, अपोनेंट हमें अटैक करे और हमारे राजा को अटैक करे तो उसे चेक बोलते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ चेकमेट क्या होता है। इसी पोजीशन में आप देख सकते हैं कि ब्लैक का राजा ब्लैक स्क्वायर से हटके व्हाइट स्क्वायर पर आ गया है, तो अब हम इसे चेकमेट कैसे करें। तो आप देख सकते हैं अभी मैंने इसको पहले दिया चेक, वापस से चेक दिया मैंने, तो आप देख सकते हैं राजा खतरे में। अगर राजा नहीं हिला तो वो इलीगल मूव हो जाएगा, इसके लिए राजा हिलता है। हमने उसे वापस से चेक दिया,
राजा वापस से हिला। हमने उसे वापस से चेक दिया। राजा वापस हिला। हमने उसे वापस से चेक दिया। राजा वापस हिला। और अभी आप देख सकते हैं मैंने रुक से यहाँ पर आया और ये चेकमेट है। चेकमेट मतलब राजा के पास अभी कोई मूव नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हमने राजा को चेक दिया तो चेक में उसे हटना पड़ेगा या फिर किसी को ब्लॉक करना पड़ेगा या फिर वो पीस को मारना पड़ेगा। लेकिन आप देख सकते हैं इस पोजीशन में ना ही इसके पास कोई पीस है और ना ही रुक मर रहा है, यानी कि हाथी मर रहा है। इसके लिए एक ही चांस है, वो है हिलने का। बट इसके पास तो कोई हिलने का स्क्वायर ही नहीं है और राजा इस रुक को मार भी नहीं सकता। तो इसी पोजीशन को बोलते हैं चेक एंड मेट। तो आज मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया कि सारे पीसेस कैसे चलते हैं, इलीगल मूव एंड पास हो कैसा होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि ये वीडियो कैसा था। और आपको अगर एंड पास हो और डिटेल में पता करना है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।